फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। सवाल है, एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिसका RF 1:50,000 हो। तो जैसा कि सवाल में RF दिया है 1:50,000 और इसमें पढ़ने के लिए कुछ भी दिया नहीं गया है और साधारण मापनी बनानी है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 50,000 सेंटीमीटर। जैसा कि सवाल दिया गया है RF 1:50,000 मापनी है जिस पर साधारण मापक बनाना है। तो साधारण मापक बनाने के लिए हमें कैलकुलेशन किस तरह से करना है, लिखना है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी। तो अब देखिए कागज की दूरी जो होती है वो ये होती है और धरातल की दूरी इसको कहते हैं। जो 50,000 लिखा है ये धरातल की दूरी है कि 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 50,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 10, 15 कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10 लिया है कि 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को कितना प्रदर्शित करेगी। तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा है 10। तो 10 तो देखिए यहाँ से आ गया। यहाँ पर अगर 15 लिखा होता तो हम यहाँ पर 15 लिख लेते। जो भी यहाँ पर लिखा होगा, जितने सेंटीमीटर कागज की दूरी आप लोगे उतना सेंटीमीटर या उतना भाग आपको यहाँ लिखना होगा। आप 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी लोगे तो 10 यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर RF लिखा हुआ है तो RF 50,000 दिया है। जितना भी RF यहाँ पर होगा वो RF आपको यहाँ लिख लेना है। अब समस्या ये आती है कि कैलकुलेशन किससे किया जाए। कैलकुलेशन करने के लिए आपको मापक याद होना बहुत जरूरी है। बिना मापक याद किए आप इस सवाल को नहीं हल कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि मापक किस तरह से बनाया जाता है, मापक किस तरह से याद किया जाता है। मापक याद करने के लिए हमारे चैनल पर ही एक वीडियो है, किलोमीटर और मील का मापक, उसे आप देख सकते हैं। आपको करना ये है कि सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो, ये आपको हमेशा याद रखना है। सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इधर मिलीमीटर लिखेंगे और फिर वही सेमी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो। उसके बाद इधर क्या करना है कि इधर 10-10 लिखने हैं और यहां पर 1-1 लिख लेना है। अब देखिए ये जो पूरा बन गया यही है किलोमीटर का मापक। तो देखिए किया क्या गया है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल कैसे करेंगे, अब इसकी सहायता से देखिए। सबसे पहले आप सवाल को एक बार देखें अगर, तो सवाल में दिया हुआ है कि एक साधारण मापक की रचना कीजिए जिसका RF 1:50,000 है। तो देखिए इसमें पढ़ने के लिए हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, सिंपल सा एक केवल RF दिया गया है। तो जब हमें कोई RF देता है और उसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है कि 1 किलोमीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे हमें भाग देना होता है। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है या सिंपल सी बात है जिसको आप हमेशा याद रखिए। तो पढ़ने के लिए जब कोई चीज नहीं दिया गया तो आप 1 किलोमीटर में जितने सेंटीमीटर होंगे उससे भाग देंगे, और अगर पढ़ने के लिए कुछ दिया गया है
तो उसमें जो बड़ा होता है उसमें जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे भाग दिया जाता है। हमें क्या करना है कि 1 किलोमीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे भाग देंगे और 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर। तो हमने 1 लाख लिख लिया। अब इसको डिवाइड कर देना है। तो ये 4 जीरो, तो 4 जीरो ऐसे ही कट जाएंगे और ये 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा 5। तो बराबर आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब देखिए क्या किया जाएगा कि ये 10 सेंटीमीटर की रेखा पर हमें 5 किलोमीटर का भाग दिखाना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको दिखाए कैसे जाएगा। हमने क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर की इस तरह से रेखा ले ली। देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लिखा, अगर यहाँ 15 सेंटीमीटर लिखा होगा तो ये रेखा हमारी 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी, लेकिन 10 सेंटीमीटर पर हम सवाल कर रहे हैं इसलिए 10 हो जाएगा। और इस पर हमने 1-1 सेंटीमीटर का लंब ले लिया। ये देखिए 1 सेंटीमीटर इधर नाप लिया, बिल्कुल इसी तरह से इधर भी 1 सेंटीमीटर नाप लेंगे। आप चाहे इसको 1.5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और बिल्कुल इसको भी वैसे ही 10 सेंटीमीटर के भाग को इस तरह से बांट लेंगे। अब तो ये 10 सेंटीमीटर का काम हो गया। ये 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है तो हमने 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। अब इसको कह रहा है कि 5 किलोमीटर भाग बांटना है। तो 5 किलोमीटर भाग बांटने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इसको, अगर हम 2-2 के भाग करें तो 2 पंजे 10, पूरे 2-2 के भाग पर यानी कि 2-2 सेंटीमीटर के भाग हमारा 1 किलोमीटर दिखाएगा और इसको इस तरह से बांट सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये 2 हो गया, 4, 6, 8 और ये 10 हो गया। अब इसको हमने पूरा भाग इस तरह से खींचकर बना लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 भाग हमने बना लिए। ये क्या है, ये 5 किलोमीटर के भाग हैं। तो हमने किलोमीटर लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमने 0 लिखा और यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 किलोमीटर तो इधर के भाग हो गए। अब 1 किलोमीटर यहाँ पर जो बचा हुआ है, इस 1 किलोमीटर के भाग को हमें क्या करना होता है कि इसको हमें हेक्टोमीटर में बदलना होता है। क्योंकि जब हम मापक देखते हैं तो मापक में देखिए 1 किलोमीटर से कम का जो भाग है वो हेक्टोमीटर का भाग है और 1 किलोमीटर में होते हैं 10 हेक्टोमीटर। तो हमें क्या करना है कि इसको हमें 10 बराबर भागों में बांटना है। देखिए पहले आप बात को समझिए क्या हो रहा है कि 1-1 किलोमीटर का ये भाग बांटा हुआ है। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, तो ये पूरा 1 किलोमीटर का भाग है। तो हमने क्या किया, 1 किलोमीटर के इस भाग को हमने 10 भागों में बांटकर हमें हेक्टोमीटर दिखाना है। तो या तो आप इसको 10 भाग पूरे आप बांटेंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा, या तो आप इसके 2 भाग कर सकते हैं, एक हो जाएगा 5 का, एक दूसरा हो जाएगा 10 का, या तो आप 2-2 के भी भाग इसमें कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसको एक ही भाग हमने काटा है, इसको मिला देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 10। तो अब ये 10 हेक्टोमीटर दिखा रहा है। तो ये जो 1 किलोमीटर का जो भाग था, ये देखिए 1 किलोमीटर का 1-1 किलोमीटर के भाग हैं। तो 1 किलोमीटर के इस भाग को हमने हेक्टोमीटर में जब बदला तो ये 10 भागों में बट गया। तो 0 से 10 हेक्टोमीटर का भाग इधर हो गया और 0 से 4 किलोमीटर का भाग इधर हो गया। तो इतना हो जाने के बाद ये साधारण मापक तैयार है। इसको बस करना ये होता है कि बीच से इसको आप पूरी तरह से हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए और इसको इधर से इस तरह से पूरा ब्लैक कर देना है, पूरे इस खाने में भर देना है
इसी प्रकार से यहाँ भी काला कर देंगे, इस भाग को भी काला कर देंगे और ऊपर नीचे के भाग इस तरह से पूरा काला कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा RF था 1:50,000। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर है। तो इस पूरे 5 किलोमीटर को हमने इधर 10 हेक्टोमीटर में बांट लिया और इधर बाकी के बचे 4 भाग किलोमीटर में बांट लिए। यहाँ पर ये 5 लिखा है, इस 5 को नहीं लिखना है, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए थे। तो ये हो गया 4 किलोमीटर और 10 हेक्टोमीटर। चलिए एक और सवाल देखते हैं। RF 1:400 मापनी पर एक साधारण मापक की रचना कीजिए। इस पर मीटर तथा 30 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो जैसा कि सवाल में RF दिया है 1:400 और इस पर हमें दिखाना है 24 मीटर 30 डेसीमीटर। सबसे पहले सवाल बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित होती है बराबर 400 सेंटीमीटर। तो हम इसको 10 पर या 15 पर किसी पर भी कर सकते हैं। चलिए 15 पे कर देखते हैं। 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल को प्रदर्शित करेगी बराबर 400 गुणे 15 लेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही समस्या आएगी कि यहाँ कैलकुलेशन किससे किया जाए। 400 तो हमने ये RF से ले लिया है 400, 500 होता तो हम 500 लिखते। यहाँ पर 15 लिखा हुआ है तो 15 लिख गया। 10 होता तो 10 सेंटीमीटर की अगर हम रेखा लेते तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाता। तो ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या करना है। यहाँ पर देखिए मीटर दिया है और डेसीमीटर दिया है। अब यहाँ पर हमें मापक की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, मीटर बड़ा है या डेसीमीटर बड़ा है। तो जब हम मापक देखते हैं, जैसा कि मापक में लिखा है सेमी डेसीमीटर, तो डेसी छोटा है और मीटर बड़ा है। जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है मीटर, तो डेसीमीटर ये है, मीटर ये है, इसका मतलब ये बड़ा है। तो अब मीटर अगर बड़ा है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए इसको भी निकालना बहुत आसान है। यहाँ पर हमने मीटर लिखा हुआ है सेमी डेसीमीटर, तो मीटर का देखिए, मीटर का लिखेंगे हम यहाँ पर 1, मीटर का हो गया 1 और 1 2 सेंटीमीटर तक जाना है तो 1 2, तो 2 जीरो लगाएंगे तो ये 100 हो गया। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 100 से भाग दे देना है। जब भाग देंगे तो 100 चौके 400 और 15 चौके 60, यहाँ पर आंसर आ गया। अब ये 60 देखिए यहाँ पर किलोमीटर हेक्टोमीटर वगैरह नहीं होगा, हमने कैलकुलेशन किया है मीटर से, बड़ा इसमें मीटर है तो हमारा आंसर भी यहाँ पर मीटर में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि 15 सेंटीमीटर की दूरी हम खींचेंगे और उस पर 60 मीटर हमें दिखाना है। अब ये 60 मीटर ऐसे दिखाने हैं जिसमें 24 मीटर उसमें आ जाए और डेसीमीटर में भी 30 भाग आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से हम 15 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। पहला काम तो ये हो गया और इधर हम 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी सुविधाजनक हो, जैसे कि हम 1.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर इधर भी लंब दोनों तरफ लगाएंगे और इसको मिला देंगे।
तो ये तो हो गया 15 सेंटीमीटर की हमारी दूरी हो गई। अब इसके बराबर हमें भाग करने हैं। भाग ऐसे करने हैं जिसमें हमारा 24 मीटर भी आ जाए और भाग भी पूरा 60 भागों में ये डिवाइड हो जाए। भागों में बांटने के लिए देखिए 15 चौके 60 जैसा कि होता है, तो एक भाग अगर हम 4 का लेते हैं तो हमारा पूरा 60 भागों में बट जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर अगर हम 4 का लेंगे तो 15 पे आएंगे तो हमारा 60 भाग बट जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर 4 भाग का बटेगा, लेकिन अगर हम 1-1 सेंटीमीटर का खींचेंगे तो ये बहुत घना हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि हम अगर 2 का लें तो 2 का अगर लेते हैं तो एक भाग 4 का बना तो दूसरा भाग 8 का बनेगा। ये अगर हम 2-2 सेंटीमीटर के भी भाग लेते हैं तो वो भी काफ़ी घना हो जाएगा। इसलिए अगर हम 3 का लेते हैं तो देखिए एक भाग 4 का था, दूसरा भाग 8 का था, तीसरे भाग पर अगर हम लें तो ये 12 का भाग बनेगा। तो अगर हम इस भाग को लें तो हमारा 12 भाग बनेगा और 12 दूनी 24 यानी कि 3 दूनी 6। जब 6 पर आएंगे तो हमारा 24वां भाग भी ये मिल जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे बांटेंगे। एक भाग हमने लिया 3 का, जो भाग बनेगा 12 का। 3 के बाद 6, फिर तीसरा होगा 9 पे, फिर 12 पे और फिर 15 पे। हमने 3 सेंटीमीटर के भाग क्यों लिए, इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। अगर हम 15 गुणे 4 करते हैं तो ये 60 भागों में बट जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर हमारा बनेगा 4 भाग, यानी कि 4 मीटर। तो जैसा कि यहाँ 60 मीटर दिया है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 मीटर बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1-1 सेंटीमीटर के बहुत घने भाग बनेंगे, इसलिए 2 सेंटीमीटर पर देखते हैं तो 2 बराबर हो जाएगा 8 मीटर। ये भी हमको लग रहा है कि काफ़ी घना रहेगा, इसलिए थोड़ी और दूरी अगर हम बढ़ाते हैं तो हम 3 पर देखते हैं कि अगर हम 3 सेंटीमीटर की रेखा लें तो हमारा एक भाग बनेगा 12 मीटर का। तो देखिए 4 था, फिर 8 हो गया, इसमें 12 हो गया। तो बात तो वही है, या तो 3 सेंटीमीटर बराबर हम 12 लें या 1 सेंटीमीटर बराबर 4 का लें। तो हमने क्या किया, 3-3 सेंटीमीटर के ये भाग कर लिए, तो इनको इस तरह से मिला लिया। अब एक भाग 12 का बना है, यहाँ पर तो हम 0 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक भाग 12, दूसरा भाग हो जाएगा 24। अब देखिए 24 मीटर हमारा इसमें पढ़ने में भी आ गया, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं 24 मीटर। तो एक भाग 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। देखिए 5वां भाग यहाँ पर है, तो हमारा पूरा भाग ये 60 मीटर का है टोटल भाग, लेकिन हम एक भाग निकालेंगे इधर डेसीमीटर दिखाने के लिए। तो ये तो हमारा बन गया मीटर। अब इधर देखिए, इधर क्या करना है, इधर हमें दिखाना है डेसीमीटर। तो हमने लिख लिया डेसीमीटर। अब डेसीमीटर कितना बनेगा, एक भाग देखिए यहाँ पर 12 मीटर का है। कितना है, ये है 12 मीटर का एक भाग है। तो अगर ये 12 मीटर का है तो हमें डेसीमीटर में बदलने के लिए कितने भाग इसके बनेंगे। देखिए 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। जैसा कि मापक आप देखिए, यहाँ लिखा 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर हुआ, तो 12 मीटर में कितना हो गया, 12 मीटर बराबर हो जाएगा 120 डेसीमीटर। तो हम यहाँ पर तो 120 पहले से ही लिख देंगे, क्योंकि ये टोटल
120 डेसीमीटर का होगा। अब इसके भाग ऐसे करने हैं कि 30 भी आ जाए, कि 4 भाग बराबर कर लें तो एक भाग हमारा 30 का बनेगा, दूसरा 60 का, फिर 90 का और 120 का बन जाएगा। और 4 भाग ऐसे अगर करते हैं तो वो दिखने में अच्छा भी लगेगा। तो चलिए इसके 4 भाग कर लेते हैं। इस तरह से स्केल लीजिए, तो बीच में तो हमारा ये आधा हो गया, तो ये हमारे 4 भाग पूरे बन गए। तो अब इसको स्केल के द्वारा इस तरह से सीधे लंब डालकर इसको मिला देंगे। तो ये 4 भाग बन गए बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे 30, ये हो गया भाग 60 का, ये हो गया 90 का और ये हो गया 120 का। तो टोटल देखिए 120 डेसीमीटर हो गया और इधर हमारा 48 मीटर हो गया है। अब इसको क्या करना है कि इसको बीच से हाफ करेंगे और ऊपर नीचे के भागों को इस तरह से काला कर देंगे। ये भाग पूरी तरह से काले होने चाहिए। अब पढ़ने का काम, यहाँ लिखा है कि 24 मीटर का भाग दिखाना है। तो मीटर देखिए 0 से 48 मीटर है, जिसमें 24 मीटर ये है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि डॉटेड एक लाइन 1 सेंटीमीटर की खींचेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे जो कि है 30 डेसीमीटर की। तो 30 डेसीमीटर ये लाइन है, तो यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर की इस तरह से लाइन खींचेंगे और इसको इस तरह से मिलाएंगे और बीच का भाग छोड़ देंगे लिखने के लिए। लिखना क्या है यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 24 मीटर 30 डेसीमीटर। तो ये हमारा स्केल पूरी तरह से बनके तैयार है। यहाँ पर ठीक ऊपर लिखना है RF 1:400। सवाल है RF 1:10,000 पर एक सरल मापनी बनाइए जिसमें डेकामीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ा जा सके। तो देखिए यहाँ पर RF दिया है 1:10,000 और इस पर डेकामीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कोई भी मापनी नहीं दी गई है, हमें बनाना है हेक्टोमीटर डेकामीटर पढ़ने के लिए एक केवल मापक, जिसमें पढ़ने का कोई आंकड़ा दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले सवाल करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले किया था। 1 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित करती है बराबर 10,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हम 10 पे या 15 पे जितने पे भी करना चाहें उस पर कर सकते हैं। तो हम 10 पर करते हैं। 10 सेंटीमीटर कागज की दूरी धरातल को प्रदर्शित होगी बराबर 10,000 गुणे 10 वटे। अब यहाँ पर हमको फिर वही देखना, देखिए इसमें पढ़ने के लिए दिया गया है। तो पढ़ने के लिए जब दिया जाता है तो इसमें हमें देखना होता है सबसे बड़ा कौन सा है, और उस बड़े वाले में जितने सेंटीमीटर होते हैं उसको यहाँ से डिवाइड किया जाता है। तो हमें इसके लिए मापनी की ज़रूरत पड़ेगी। मापनी में अगर हम देखें तो मापनी में आप देखिए डेकामीटर दिया है और हेक्टोमीटर दिया है। तो देखिए डेकामीटर यहाँ पर है, डेकामीटर, हेक्टोमीटर उसके नीचे है, उसके बाद किलोमीटर है, यानी कि हेक्टोमीटर इसमें बड़ा है। तो ये बड़ा हो गया। अब 1 हेक्टोमीटर में जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, यहाँ पर उतना ही भाग लिखना है। तो अब 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, फिर वही तरीका अपनाएंगे जैसा कि हम बता रहे हैं। हेक्टोमीटर बताया गया तो हेक्टोमीटर का यहाँ लिखिए 1 और फिर 0 गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो 4 0 यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए ये भी 10,000 हो गया। तो 10,000 यहाँ पर लिखेंगे
और इसको डिवाइड कर देंगे। तो 10,000 से 10,000 कट गया, बचा 10। अब बड़ा क्या है, इसमें डेकामीटर हेक्टोमीटर में हमने किया था हेक्टोमीटर से, हेक्टोमीटर बड़ा है, तो ये जो 10 आया है ये भी आंसर हेक्टोमीटर ही कहलाएगा, यानी कि 10 हेक्टोमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, जिसको 10 हेक्टोमीटर यानी कि 10 बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए बांटने के लिए बहुत ही आसान है। इस तरह से स्केल लीजिए, इसको 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। इधर आप 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का आप लंब ले लीजिए। इधर हमने 1.5 सेंटीमीटर का लंब खींच लिया है। इधर भी हम 1.5 सेंटीमीटर का ही लंब खींचेंगे और इसको एक साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर का एक स्केल हो गया। अब इस स्केल को बांटना है हेक्टोमीटर और डेकामीटर में। 10 हेक्टोमीटर आया है, तो अगर हम इसके 2-2 के भाग करें तो हमारे 5 भाग बनेंगे और हर एक भाग 2-2 हेक्टोमीटर का बनेगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8 और ये 10 हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और ये हो गया 2, 4, 6, 8 और ये हो गया हेक्टोमीटर। तो ये हमारा दिखा रहा है हेक्टोमीटर। चलिए इसको लाइन द्वारा खींच लेते हैं। इस तरह से सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे। इस तरह से खींच लिया। अब यहाँ पर क्या करना है, हेक्टोमीटर तो हमने दिखा दिया। यहाँ पर देखिए 10 हेक्टोमीटर आंसर आया है। हमने 10 बराबर भाग कर लिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10। एक भाग हमारा इधर है, इसलिए ये 8 हेक्टोमीटर ही दिखाएगा। अब यहाँ पर हमें दिखाना है डेकामीटर। तो डेकामीटर देखिए कैसे दिखाएंगे। ये हमारा एक भाग कितने हेक्टोमीटर का है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक 2-2 के भाग बने हैं। तो ये जो भाग बना है ये है 2 हेक्टोमीटर का। 2 हेक्टोमीटर का ये भाग है। तो अब प्रश्न उठता है कि 2 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं। तो देखिए कि जैसा कि मापक आप देख रहे हैं, इस मापक में लिखा है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर है। तो 2 हेक्टोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 का। तो 20 का होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20। आप इसको चाहें तो 20 से एक हाफ कर दीजिए, तो वो 10 का हो जाएगा। या 5-5 के भी भाग बना सकते हैं, जो कि 4 भाग बनेंगे। लेकिन जब 4 भाग खींचेंगे तो थोड़ा घना हो जाएगा, जो अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए हम इसको केवल एक लाइन खींचेंगे इस तरह से और इसको 10 दिखाएंगे। तो ये पूरा हो गया डेकामीटर। यहाँ से 0 से 20 तक हम डेकामीटर पढ़ सकते हैं और 0 से 8 तक हम हेक्टोमीटर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम बीच से हाफ करेंगे और ऊपर नीचे बिल्कुल उसी तरह से काला कर देंगे। यहाँ पर ठीक इसके ऊपर लिखेंगे RF, जो कि है 1:10,000। अगर आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी समस्या होती है, तो बिल्कुल आप पूछ लीजिए। हम जहाँ तक समझते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है कि डिवाइड किससे किया जाए। उसका भी सलूशन हमने बता दिया है कि जो इन दोनों में पढ़ने में जो भी बड़ा होता है, उसमें जितने सेंटीमीटर होते हैं उससे आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, सेंटीमीटर का है, तो वो 1 लाख से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। और अगर सवाल इंच का है तो 63,360 से डिवाइड हो जाएगा।